थँक्यू सो मच रोशनजी. मित्रांनो, शेवटच्या मॅचमध्ये पण स्वागत आहे सर्वांचं. केकेआर टीमसाठी एक महत्त्वाची मॅच आहे, डू ऑर डाय. दोन मॅच पराभूत झालेत, पण ही मॅच त्यांना जिंकण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यांच्या विरुद्ध टीम आहे हार्दिक ब्लास्टर्स. एक महत्त्वाची मॅच तुमच्या समोर घेऊन येतो हार्दिक ब्लास्टर्स त्यांच्या विरुद्ध केकेआर. आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच आहे. त्याला स्पीडअप करायचं, थोडं फास्ट खेळा मित्रांनो, कारण की एक मॅच 8 ओव्हर म्हणजे 16 ओव्हर आपल्याला अजून खेळवायचे आहेत. केकेआर टीम अपना एक प्लेयर, आसिफ भाई अपना एक प्लेयर भेजिए ना प्लीज. थोड़ा पॉइंट टेबल्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं. हार्दिक ब्लास्टर दो मैच जीतकर अभी पॉइंट्स टेबल में थोड़ा चेंजेस हुए और हार्दिक ब्लास्टर्स टॉप में जा चुकी है. राजेश 11 टीम दो मैच जीतकर भी पॉइंट्स टेबल 2 पे, एक मैच वो हार चुकी है. और टीएफएस में भी एक मैच जीत चुकी है, एक मैच हार चुकी है. अरवी मना 11 भी एक मैच जीत चुकी है, एक मैच हार चुकी है. उसके बाद सचिन 11 एक मैच जीत चुकी है, पहला और दूसरा हार चुकी है. उसके बाद भाईजान वॉरियर्स एक मैच हार चुकी है, एक मैच जीत चुकी है. उसके बाद अरोई 11 एक मैच जीती, उसके बाद एक मैच लॉस, एक मैच दो मैच लॉस हो चुकी है. और उसके बाद केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स बैकफुट पे जाती हुई दो मैच हार चुकी है. तो ये मैच पे सभी का ध्यान रहेगा. और अभी एक लास्ट मैच आज का दिन का, एक तरफ टीम हार्दिक ब्लास्टर्स बनाम टीम केकेआर. स्ट्राइक एंड पे बैटर सादिक, नॉन स्ट्राइक एंड पे ओमकार. बॉलिंग के लिए पहला ओवर लेके केकेआर की टीम के लिए बॉलर राशिद. पहिलीच ओव्हर फेस करतील सादिक. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आज कुर्लाचे स्थानिक खेळाडू देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. केपीएल कुर्ला फेस्टिवल आहे, जसं ओंकारने सांगितलं की कुर्लाकरांसाठी ही फेस्टिवल आहे आणि मोठी प्रीमियर लीग आहे. केपीएल प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं की मला ही क्रीडा स्पर्धा खेळायची आहे. स्ट्राइक एंड लेफ्टी बॅटर सादिक, नॉन स्ट्राइक एंडला ओमकार. बॉलिंगसाठी पहिली ओव्हर घेऊन राशिद. लेट्स प्ले गेम ऑन. पॉवर प्लेची ओव्हर आहे. थोडं आपण इकडे राशीदचं नियंत्रण चुकलं रनअपचं आणि तिथे आपण पाहिलं थोडी मॅच थांबली आहे, बट पुन्हा एकदा चालू होणार आहे. केकेआर टीमसाठी मॅच महत्वाची आहे आणि हार्दिक ब्लास्टर्ससाठी पण महत्वाची आहे, कारण की जर हार्दिक ब्लास्टर्स ही मॅच जिंकली तर पॉईंट्स टेबलवरती वरचढ राहील. या बॉलवर देखील पहिलाच बॉल लेफ्ट केलाय, व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन्सने मात्र मॅचला सुरुवात झाली आहे. या बॉलवर सफळ झाले होते. गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल. आपण पाहिलं तर बॉल थांबणार नाही, तिकडे रन्स मिळतील 4. आणि 4 मात्र इथे पुन्हा एकदा खातं पुढे जाताना पाहायला मिळेल. ब्लास्ट केल्या मात्र इकडे हार्दिक ब्लास्टर्सने.
हार्दिक ब्लास्टर्सने टॉस जिंकला आणि पहिला बॅटिंग करायचा निर्णय घेतला गेला. स्ट्राईक एंडला आता बॅटर सादिक. बॉलिंगसाठी आपण पाहिलं तर गोलंदाज सज्ज होत आहेत राशिद. पहिली ओव्हर घेऊन आपल्या टीमसाठी 1 लाखाचं प्रथम पारितोषिक आहे. 4 दिवस ही प्रीमियर लीग आपण इथे पाहतोय. आज दुसरा दिवस आहे. उद्या देखील 2 दिवस अजून पाहणार आहे, शनिवार रविवारी. या बॉल देखील थोडा आतमध्ये कट केला आणि थांबवलं. बॅटरला गुड बॉलिंग. स्लोअर वन टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला राशिदने. फिंगर रोल केला आणि तिकडे थांबवलंय. चुकीच्या पद्धतीने बॉल पाहिला गेलाय. चुकीला माफी नाहीये. नो बॉल. आणि इकडे 6 रन मिळतील. हा हँडसम 6. चांगलं टायमिंग करत असताना बॅटर सादिकने प्रॉपर टायमिंग केलं आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र इकडे रन्सचा ग्राफ वरती जातोय. स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय 12 या धावसंख्येवरती. फ्री हिटचा चान्स असणार आहे. सुशांत मांजरेकर सर आमच्यासमोर कळवत आहेत. त्याचबरोबर अमित गोलतकर सर, आवळेगावकर सर, सर्व आमचे ऑफिशियल पंच. कालच्या दिवसामध्ये आपण नासिर शेख यांना देखील पाहिलं. सर्व क्षणी टेनिस बॉल क्रिकेट गाजवलं मुंबईतील, महाराष्ट्रातील असे सर्व धुरंधर आमचे अंपायरिंग करतात. बट त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये क्रिकेट एक चांगल्या पद्धतीने पाहिलं गेलं. या बॉलवर देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. फिल्डर आहेत तिकडे आणि फिल्डरने थोडी जज कॅच चुकीची केली. थोडे पहिले थांबले. जर थोडे अगून लवकर आले असते तर कॅच बनली असती. त्यामुळे कॅच जज करणं देखील एक टास्क आहे. बट फ्री हिट होता तिकडे आपण पाहिलं तर. त्यामुळे स्ट्राईक एंडला ओमकार. खूप चांगलं क्रिकेट आज ह्या क्रीडा स्पर्धेत देखील ओमकार यांच्या माध्यमातून पाहिलं गेलंय. या बॉलवर देखील हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. बॉल थोडासा आतमध्ये आला आणि थोड्या वेळासाठी अगदी थांबवलं गेलं ओमकारला. गुड बॉलिंग. चांगली बॉलिंग पाहिली गेली राशिद यांच्या माध्यमातून. येतो डॉट बॉल. डबल माइंड झाले. थोडे ठरवून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला ओमकारने. त्यामुळे तिकडे थांबवलं गेलंय. येईल डॉट बॉल. या बॉलवर देखील आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर डॉट बॉल येतोय. चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते राशिद यांच्या माध्यमातून. थोडाफार ग्राफ शांत होताना पाहिल्या गेल्या ओव्हरमध्ये. गुड बॉलिंग राशिद. आणि बघता बघता पहिली ओव्हर आपण पाहिलं तर समाप्त झाली आणि ग्राफ झाला स्कोरवरती 14 रन्स आले फलकावरती. राशीची पहिली ओव्हर कुठेतरी समाप्त होताना पाहिली गेली. अजूनही 7 ओव्हरचा खेळ शिल्लक आहे पहिल्या डावातील. चला थोडं फास्ट खेळायचं आहे. फील्डिंग टीम प्लीज, फील्डिंग टीम थोड़ा स्पीड अप कीजिए क्योंकि एक इनिंग में अंधेरा जरूर हो सकता है सेकेंड इनिंग में, इसलिए थोड़ा फास्ट कीजिए. आपको बैटिंग करते समय थोड़ा बॉलिंग साठी आपण पाहता आसिफ येतात. चांगली कामगिरी करावी लागेल. महत्वाची मॅच असणार आहे. पहिल्या 2 ओव्हर आज पॉवर प्लेचा खेळ इकडे पाहायला मिळतो आपल्याला. 8 ओव्हरच्या मॅचेस हे देखील एक या केपीएल ची एक ओळख आहे. या बॉलवर स्क्वेअर कट खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. गॅप मध्ये अगदी नसाकता पाहायला मिळतीये. ओमकार देसाई यांच्या बॅटमधून 4 रन मिळत आहेत आणि खूप चांगलं टायमिंग करत असताना आपण पाहिलं तर प्रॉपर टायमिंग करत असताना
स्माइल केली ओमकारने, पण प्रॉपर टायमिंग खेळले गेले आणि अगदी सेन्सिबल स्ट्रोक. रन मात्र 4ने पुढे जाईल. वेगेला उत्तर फक्त कल्पक त्यांनी दिलंय. गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वी झालेत आणि रन मात्र 4ने पुढे जात आहे. 18 या धावसंख्येवरती मुंबई पासून दुबई पर्यंत त्यांनी देखील खूप चांगलं क्रिकेट खेळले गेले असे ओमकार देसाई. या बॉलवर फटका थोडा फसला, लाऊड अपेल, बाउन्स सांगितलंय आणि थोडा बॉल आपण पाहिला तर बाउन्स आहे. म्हणजे लगेच बॉलरला पण थोडा कॉन्फिडन्स कमी होता आणि किपरकडे पण बघितलं, किपरने पण थोडा बॉल बाउन्स होता. आणि अमित गोलतकर सर आज प्रमुख पंचसमितीत आपण पाहतोय. सुशांत मांजरेकर सर, खूप चांगली खेळपट्टी आहे. या खेळपट्टीवर खेळण्याची एक वेगळी मजा आहे. मध्ये केपीएलचा लोगो आहे, कुर्ला प्रीमियर लीग. या बॉलवर देखील हेलिकॉप्टर, ट्रेडमार्क स्ट्रोक ओमकार देसाईच्या बॅटमधून 6 रनसाठी. म्हणजे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बहुतेक हेलिकॉप्टर बघायला मिळतात, पण ओमकार देसाईचा हेलिकॉप्टर बघणं एक वेगळी मजा आहे. आणि आज आपल्या स्टाईलमध्ये त्याच्या स्टाईल जी ओळख आहे, आज मुंबईकरांना ज्याच्या हेलिकॉप्टरने देखील त्याने प्रभावित केलं. भले भले बॅटरने सांगितलं इंटरव्ह्यूमध्ये की ओमकार देसाईचं हेलिकॉप्टर बघणं एक वेगळी मजा आहे. आणि आज त्याचा ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेळत असताना आपल्या ह्या मॅचमध्ये क्लासिकल अंदाजामध्ये आपल्या होम ग्राउंडवर इट्स अ 6. या बॉलवर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि तिकडे आपण पाहिलं तर बॅटर आउट. कहाणी में ट्विस्ट. खूप चांगली कॅच कलेक्ट केली आहे कीपर साजिद आणि बॅटच्या हलकीशी एज घेतली गेली आहे. बॅटर ओमकारला मात्र माघारी परतावं लागेल. महत्वाची विकेट आपण पाहिलं तर या मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतीये. हार्दिक ब्लास्टर्स एक 6 आला जरूर, बट वेगळ्या अंदाजामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॉल ते थोडं हलकीशी एज घेतली गेली आणि मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. न्यू बॅटर आपण पाहिलं तर एक ओमकार गेले, बट दुसरे ओमकार येतात. ओमकार सावंत येतात, ज्यांनी पण चांगली कामगिरी केली. बॅटिंग बॉलिंगच्या जोरावर आता इनिंग बिल्डअप करावी लागेल. थोडं फास्ट क्रिकेट खेळावं लागेल, मॅच बनवावी लागेल. 8 ओव्हरची मॅच, एक 80+ तरी रन पाहिजेत, कारण की स्कोर पण इकडे होताना पाहायला मिळतोय. तिकडे पण साजिद आहे, ज्याच्या बॅटमधून 50 आली आहे, त्यामुळे त्यांची पण बॅटिंग लाईनअप मोठी आहे. शानू आहे. मॅच क्रुशल आहे, चांगली मॅच पाहायला मिळेल. सर्वांचं स्वागत आहे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. आज पहिली इनिंग आपण पाहतोय. या बॉलवर देखील हाफ ट्रॅकर बॉल, बॅटच्या हलकीशी एज घेतली, बॉल थोडा खाली बसतोय. बच्चे थोड़ा जल्दी जाओ प्लीज, फास्ट. आज लास्ट दिन था मेरे को लगता है स्कूल का. अभी छुट्टियां गिरेगी और बचपन ही ठीक था यार. अभी जॉब पे जाना है, बट बचपन में 2 महीना छुट्टी था भाई, बारिश में सीधा स्कूल. वो लाइफ का दिन, बचपन के सब याद आते हैं. ऐसा लगता है अभी बचपन ही ठीक था, काहे के लिए बड़े हुए. और इसी के साथ 2 ओवर का खेल यहाँ पर मेरे को लगता है खत्म हो चुका है. और 25 रन हो चुके अभी तक स्कोर कार्ड पे. तेरे पास नहीं होता क्या ओवर? बॉलिंगसाठी अदनान येतात. 3री ओव्हर घेऊन स्ट्राईक एंडला लेफ्टी बॅटर ओमकार. ओमकारला पण माहिती की थोडा आता इनिंग बिल्डअप करावी लागेल. दुसरा दिवस आहे या टुर्नामेंटचा आणि ग्राउंड अगदी पूर्णपणे भरलं. असं वाटतं फायनल डे चालू आहे. फायनल डेला मला असं वाटतं इकडे उभं राहायला जागा नसणार आहे संडेला.
KPL आपण पाहणार आहोत आणि खूप मोठ्या प्रमाणात इकडे क्रिकेटचा क्रेज आहे. खूप चांगले चांगले प्लेयर्स इकडून पाहिले गेले. मग अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये देखील कुर्ला चुनाभट्टी या परिसरातून खूप चांगले चांगले प्लेयर्स पाहायला मिळाले. या बॉलवर देखील गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॉल निघून जाईल तिकडे चौकाराच्या दिशेने. 4 रन मिळतील. बाउंड्री. प्रॉपर क्रिकेटचा कॉपी बुक स्टाईल. अगदी फटका पाहिला गेला. अगदी हलक्यात आणि फक्त तिकडे ढकललं आणि 4 रनने मात्र स्कोर पुढे जातोय. स्कोर झाला 29. 29 रन झाले धावफलकावरती. या बॉलवर देखील फ्लिक केलं गेलंय. फिल्डर आहेत तिकडे आणि चांगली कॅच कलेक्ट केली गेली. गुड कॅच. बमाय. वसीम. गुड कैच वसीम. वसीम ने अच्छा कैच वहां पर कलेक्ट किया और बैटर ओमकार सावंत को भी बाहर भेज दिया. कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द इवनिंग. परफेक्ट कैच और बमाई ने दिखा दिया भाई फील्डिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कैच छुट्टी तो मैच भी बन सकती थी बट यहां पर कैच पकड़ लिया और बैटर को बाहर भेज दिया. गुड कैच वसीम ने. वेगळ्या अंदाजामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॅटर ओमकारने फटका तिकडे फर्स्टला. न्यू बॅटर आपण पाहिलं तर जिशान येतात. ज्याने पण चांगली बॅटिंग केली होती. प्रॉपर स्टान्स आहे त्यांचा आणि बघूत कशा प्रकारे कामगिरी करतील जिशान या मॅचमध्ये. यांनी बिल्डअप करावे लागेल. अप्पर कट खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॉल हवेत आहे तिकडे. फिल्डर पोहोचतात आणि पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक विकेट जात आहेत. खूप चांगली फिल्डिंग. KKR टीम मात्र मॅचमध्ये आली आहे. खूप चांगल्या कॅचेस पकडले गेले आणि ह्या ओव्हरमध्ये झटका देताना पाहायला मिळतात. बॉलर अदनान. गुड बॉलिंग अदनान. कॉनेन ने एक अच्छा कैच वहां पर कलेक्ट किया. गुड कैच कॉनेन. बैटर जीशान को भी यहां पर बाहर जाना पड़ेगा. स्कोर यहां पर शांत होता हुआ इस मैच में. चांगली बॅटिंग करत असताना बट थोडाफार आता मात्र ग्राफ शांत राहिला. बॅटिंग करावी लागेल टीम हार्दिक ब्लास्टर्सला. थोड़ा ब्लास्ट करावा लागेल. न्यू बैटर अली बैटिंग के लिए आते हुए अपनी टीम के लिए. स्ट्राइक एंड पे अभी अली और बॉलिंग के लिए अदनान. स्ट्राइक एंड पे अली. बॉलिंग के लिए अदनान और हैट्रिक देखिए कंप्लीट करता है क्या. हैट्रिक दूसरा हैट्रिक आज के दिन का कंप्लीट कर सकता है या नहीं. पहला हैट्रिक ओमकार ने कंप्लीट किया था पर देसाई ने और अभी देखते हैं दूसरा हैट्रिक अदनान. हैट्रिक चांस पे यहां पर. इस बार फ्लिक करने की कोशिश की और यहां पर हैट्रिक कंप्लीट अदनान का. बैटर आउट. सेलिब्रेशन. आज के दिन का दूसरा हैट्रिक. अदनान ऑन फायर. वेल बॉलिंग अदनान. LBW के रूप में यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा बैटर अली को भी. और बेहतरीन स्पेल यहाँ पर. पहली बॉल पे बाउंड्री आई थी बट उसके बाद बैक टू बैक 3 विकेट. हैट्रिक कंप्लीट की है. गुड बॉलिंग अदनान. अच्छा स्पेल यहाँ पर अदनान का. और यहाँ पर हार्दिक ब्लास्टर्स टीम बैकफुट पे जाती हुई इस मैच में. KKR टीम ने इस मैच में कुछ तो अलग करने का सोचा है. 2 मैच हार चुकी है. तीसरा मैच कुछ तो अलग करना पड़ेगा. मैच जीतना पड़ेगा जरूर.
इकडे पण फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. उपरवाला जबी देताय चप्पड फाड के 4 रन. बॅटर नेम बॉलरला नक्कीच तिकडे प्राइज दिले. त्याच्या फॅनने येऊन अगदी हात हँडशेक केले. या बॉलवर फुटवर्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला बट गुड बॉलिंग. अदनानसाठी एकदा टाळ्या वाजतात. अफलातून बॉलिंग. चांगली बॉलिंग पाहिली गेली अदनान यांच्या माध्यमातून. इकॉनॉमी बॉलिंग आणि हॅट्रिक पण मिळवली आहे. कॉन्फिडन्सने बॉलिंग केली. पहिल्या बॉलवर बाउंड्री आली होती बट त्यानंतर जे त्यांनी कमबॅक केलं. तीन ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि स्कोर झालाय 33 रन झाले धावफलकावरती. बॉलिंगसाठी रशीद येतात. स्ट्राईक एंड लेफ्टी बॅटर सादिक जे स्टार्ट टू एंड बॅटिंग करतायत. पहिलाच बॉल मात्र मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि बॅटरला मात्र तिकडे थांबवलं. येईल डॉट बॉल. चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली अदनानने जी हॅट्रिक मिळवली. आता मात्र थोडा हार्दिक ब्लास्टर्स या मॅच मध्ये शांत चालू आहे. या बॉलवर देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॉल हवेत जातोय. बॉल निघून जाईल. आपण पाहिलं तर 6 रन साठी हा हँडसम 6. सादिक मात्र एकतर्फी किल्ला लढवतोय आणि चांगली बॅटिंग करत असताना या मॅच मध्ये. वेल प्लेड. बच्चे लोग अंदर से मत जाइए प्लीज. बाहर आ जाओ. इकडे पण मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. फटका थोडा फसला. फिल्डर तिकडे क्विक आलेत. 1 रन मिळेल. आणि रन झाले आतापर्यंत 40 रन झाले धावफलकावरती. इस बार लेग स्टिक यहां पर अच्छी पिचिंग बट वाइट बॉल. रन मात्र पुन्हा एकदा सिंगलने पुढे जाईल. मॅचचा ग्राफ थोडाफार वरती जाताना पाहायला मिळतो. बॅटिंग करत असताना पण पाहिलं तर टीम हार्दिक ब्लास्टर्स स्ट्राईक एंडला बॅटर प्रतीक. या बॉलवर देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. तो बॉल समोरून कट केलाय. येईल आपण पाहिलं तर तिकडे डॉट बॉल. चांगली बॉलिंग करत असताना बॉलर राशीद. इकडे पुन्हा एकदा समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. बॉल निघून जाईल चौकाराच्या दिशेने आणि बॅटरला पण बीट केलं. मागे किपरला पण बीट केलं. मिळेल 22 मध्ये रन मिळतील 4. हे रन मात्र मॅटर करतील. टीम केकेआर टीमला पण थोडं हलक्यात घेऊन चालणार नाहीये. मॅचचा ग्राफ मात्र यावर पण लक्ष द्यावं लागेल कारण की रन्स आले आहेत. विकेट गेला जरूर बट रन्स भी मेंटेन है. अच्छा रन्स उन्होंने भी बन चुका है टीम हार्दिक ब्लास्टर्स. इस बार सामने खेलने की कोशिश की. वहां पर थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक और उसी के साथ स्कोर कार्ड फिर से सिंगल. स्ट्राइक एंड पे बैटर अभी सादिक.
46 रन हो चुके हैं अभी तक और 4 ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। और इस टूर्नामेंट में कुछ तो अलग करने का, केपीएल में कुछ तो अलग करने का, और ये ओवर अभी सिंथेटिक ओवर है, एक पिंक बॉल से ओवर अभी मेरे को लगता है खिलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट ओवर है बैटिंग करने के लिए। अभी टीम हार्दिक ब्लास्टर्स को भी इस ओवर में थोड़ा रन करना जरूरी है, कम से कम 6 रन करना जरूरी है, नहीं तो माइनस हो सकता है। 10 किया तो 5 एक्स्ट्रा मिल सकता है। स्कोर हो चुका अभी तक 46 रन है अभी तक स्कोर कार्ड पे। नॉर्मल ओवर है। हाँ, इस बार भी सामने खेलने की कोशिश की, अच्छा टाइमिंग किया, वहां पर फील्डर है। एक सिंगल रन। सादिक को भी मालूम है कि अभी मेरे को मैच लेके जाना जरूरी है। देखो विकेट जा चुकी है, सिंगल डबल से भी मैच बन सकती है, इसलिए थोड़ा एक क्रूशियल इनिंग यहां पर बिल्डअप करना जरूरी है। दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, कल भी एक 5 मैच का शेड्यूल रहेगा। उसके बाद संडे में सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल का ये सब एक अच्छा शेड्यूल, और संडे में मेरे को लगता है यहाँ पर हाउसफुल होएगा ग्राउंड। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और यहां पर बैटर सादिक को भी बाहर जाना पड़ेगा। बैटर आउट। पहले ही गेंद पे यहां पर चांस लेने की कोशिश की और यहां पर बैटर को बाहर जाना पड़ेगा। हार्दिक ब्लास्टर्स टीम यहां पर शांत होती हुई। बॅटिंगसाठी विजय येत आहेत। पहिलाच बॉल कट करण्याचा प्रयत्न केला गेला, स्ट्राइक एंडला फेकी केली जाते, तिकडे लाऊड अपेल, आणि थोड्या वेळासाठी वाटलं की मॅच थोडीफार फसताना पाहायला मिळते, पण थोडा आता आपण पाहिलं तर मॅचचा ग्राफ शांत होतोय। कुठे ना कुठेतरी ही मॅच आपण पाहिलं तर आता थोडी शांत चालू आहे, आणि प्रतीकवर सर्वांच्या लक्ष आहेत। स्ट्राइक एंडला शाला पण एक चांगली इनिंग खेळावी लागेल, ग्राफ थोडा वरती घेऊन जावा लागेल, मॅच बनवावी लागेल। या बॉलवर समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, फटका पुन्हा एकदा फसतोय आणि येते डॉट बॉल। $47 रन अभी तक स्कोर कार्ड पे। अच्छी बॉलिंग यहां पर केकेआर टीम इस मैच में कमबैक करती हुई। इस बार भी अपील जरूर की थी, बट वहां पर रन सिंगल, लेग बाइस का यहां पर सिंगल आता हुआ, और उसी के साथ स्कोर कार्ड फिर से 48 धावा झाल्या धावफलकावरती। बॉलिंग साठी आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा बॉलर सज्ज होत आहेत। आसिफ या बॉलवर देखील वेगळ्या स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, तिकडे आपण पाहिलं तर थांबवलं, आणि बघता बघता ह्याही ओव्हरचा स्पेल आपण पाहिलं तर शांत होताना पाहिल्या गेले, आणि स्कोर कार्ड पुन्हा एकदा बॅकफुटला जातोय। रन झालेत फक्त आणि फक्त 48 धावा झाल्या धावफलकावर। गुड बॉलिंग आसिफ, या ओव्हरमध्ये फक्त आणि फक्त रन झाले 3 रन खर्च करत असताना एक इकॉनॉमीने बॉलिंग केली आहे आसिफने।
48. 48 लास्ट डॉट आया भाई। लास्ट डॉट ही तो है लास्ट। देखो आसिफ आसिफ का ओवर देखो। 5 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। अभी ये सिंथेटिक ओवर है, पिंक बॉल की ओवर है। आसिफ है ना पहला सिंगल। दूसरा विकेट। फोर्टी नाइन रन हो चुके हैं और अभी छठवां ओवर लेके बॉलर कौन है बॉलर? मुकिम। पिंक बॉल का ये ओवर है और ये कुछ तो अलग क्रिकेट अभी खेलने की ये लिए ट्राई कर रहे हैं। और सिंथेटिक ओवर, इस ओवर में रन माइनस भी हो सकते हैं, प्लस 5 रन भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, 6 रन भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट उतना रन करना जरूरी है, 10 रन करना जरूरी है, 12 रन करना जरूरी है। स्ट्राइक एंड पे बैटर विजय, चांस लेना जरूरी है इस मैच में। और इस ओवर में कम से कम 6 रन भी करना, ये भी एक टास्क है। इस बार यहां पर रुका दिया है, गुड बॉलिंग। मुकीम का एक अच्छा स्पेल यहां पर शांत करते हुए यहां पर विजय को डॉट बॉल। चांगली बॉलिंग करतात मुकीम, बॅटर विजयला मात्र थांबवलं गेलं या डावामध्ये। या बॉलवर देखील आणि दांडेगोल, बॅटर आउट। परफेक्ट बॉल पाहिला गेला मुकीम यांचा आणि विजयला मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल। बॉल्ड आउट, लेग स्टिक उडवली आहे। बॉल ऑफ द मॅच। हॅलो चांगली बॉलिंग करतात मुकीम, पण या ओव्हरमध्ये स्कोरचा ग्राफ अगदी थोडा वरती जाताना पाहिला गेला। न्यू बॅटर अली येतात स्ट्राइक एंडला। मुकीमने पण विकेट मिळवले। 6वी ओव्हर, पिंक बॉलची ओव्हर देखील एक चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळते। या बॉलवर वेगळ्या स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला। फाईन लेगला फील्डर आहेत तिकडे। रन एक सिंगल मिळेल, एका धावेने मात्र स्कोर कार्ड पुढे जाईल। स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय 50 धावा कंप्लीट होत आहेत। टीम हार्दिक ब्लास्टर्स 65-70 तक जाना जरूरी है। फाइटिंग टारगेट तक पहुंचना यहाँ पर जरूरी है टीम हार्दिक ब्लास्टर्स को। स्ट्राइक एंड बैटर प्रतीक, इस बार फिर से लाउड अपील और बैटर आउट। यहां पर बैटर को बाहर जाना पड़ेगा। मुकीम का अच्छा स्पेल, गुड बॉलिंग मुकीम। बैक टू बैक इस ओवर में भी 2 विकेट। फिफ्टी 51 धावा झाल्यात। चला बॅटिंग लाईनअप लवकर पाठवायची हार्दिक ब्लास्टर्स, थोडं फास्ट खेळा। बंदे बंदे भाऊ। स्कोर झालाय 51 51 पे 6। 6 विकेट गेलेत।
कौन है बैट्समैन, कौन है? इस बार सामने खेलने की कोशिश की, हल्के से यहाँ पर सिंगल रन। सात विकेट गेलेत। गुड बॉलिंग मुकीम, चांगली बॉलिंग पाहिली गेली मुकीम यांच्या माध्यमातून आणि 52 लोग ने तो माइनस हो मायनस पण होतील आणि 3 रन झालेत म्हणजे मायनस। तीन रन झालेत म्हणजे 2 रन मायनस होतील म्हणजे 49 49 रन होतील। 50 रन होतील। 52 होते मग त्यातून 2 मायनस आणि मग 50 रन होतील। वर्षात गायकवाड यांचं देखील या क्रीडा स्पर्धेला तेवढंच योगदान राहिलंय। आमचे संजय भालेराव साहेब, जाफरभाई देखील इकडे स्वतः उपस्थित होते आणि खूप चांगलं आयोजन आज या केपीएल मध्ये, कुर्ला प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय। इकडे पण पुन्हा एकदा थांबवलं गेलंय। सेकंड लास्ट ओव्हर घेऊन बॉलर देखील सज्ज होत आहेत। बॉलिंग साठी अदनान येत आहेत 7वी ओव्हर घेऊन आपल्या टीमसाठी। ग्राफ थोडा शांत गेलाय कारण की विकेट गेले हार्दिक ब्लास्टर्सचे। ग्राफ थोडा खालती जाताना पाहिलं गेलं। इकडे पण समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, फटका थोडा फसताना पाहिला गेला, बट सिंगल रन मिळेल। एक रन पण खूप महत्वाचे आहेत। 60-65 पर्यंत जरी मॅच गेली तरी पाहायला चांगला रंगेल। आज का दिन इमरान भाई ने भी पूरा रिलैक्स किया, कल उनका मैच है तो थोड़ा कल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। संजय भालेराव सर देखील अकडं सुभाष भालेराव यांचं देखील तेवढंच आपल्याला सहकार्य राहिलं गेलं आणि खूप मोठं सहकार्य काल वर्षात गायकवाड स्वतः इकडे उपस्थित होत्या। डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश और यहाँ पर 4 रन। चांगली बॅटिंग करतायत, थोडं टचअप देणं गरजेचं आहे। 70-75 पर्यंत स्कोर गेला तर मजा येईल। या बॉलर कट करण्याचा प्रयत्न केला गेला, बीट केला गेलाय आणि एम्पायर का पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर मॅचकडे वळत आहोत। कालच्या दिवसामध्ये देखील आपण पाहिलं तर या बॉलवर फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला। शॉट ऑफ द मॅच, शॉट ऑफ द इव्हनिंग। प्रॉपर टायमिंग करत असताना 6 रन साठी हाय सम 6। अलीने एक चांगलं टायमिंग केलं। बॉल बॅटिंग अली रे अली, आता तुझी पाळी आली आणि माझी पाळी आली आहे, अली म्हणतोय। चांगलं टायमिंग करत असताना अलीने इकडे रन्स बनवले आहेत। बॉलिंगसाठी पुन्हा एकदा अली स्ट्राईक एंडला आली आहेत। या बॉल देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, फटका थोडा आपण पाहिलं तर समोर खेळले गेले, रन सिंगल मिळेल। ग्राफ वरती जाताना पाहिलं गेलं। याच परिसरातील नवनिर्वाचित खासदार ज्यांनी या वर्षी प्रथमच अगदी खासदार म्हणून या परिसरात निवडून येत असताना, त्याचबरोबर लगातार 4 वेळा
आमदार म्हणून देखील महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये पाहिले गेले अशा आमच्या वर्षाताई गायकवाड यांची देखील या क्रीडा स्पर्धेला तेवढाच मोलाचा वाटा राहिला गेलाय आणि काल त्या स्वतः इथे उपस्थित होत्या. सुभाष भालेराव सर देखील काल इकडे स्वतः उपस्थित होते आणि जाफर लोहार सर हे देखील इकडे आज स्वतः इकडे उपस्थित राहिले गेले आणि त्यांनी काल देखील स्वतः या क्रीडा स्पर्धेसाठी आवर्जून उद्घाटनीय कार्यक्रमासाठी आपण पाहिलं तर आपल्याला स्ट्राइक एंडला बॅटर अली 61 61 रन्स आले धाव फलकावरती. लेट्स प्ले. शेवटचे काही बॉल शिल्लक आहेत पहिल्या या बॉलवर देखील वेगळ्या स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. थोडा फटका आपण पाहिला तिकडे फर्स्टला येईल. आपण पाहिलं तर डॉट बॉल फिनिशिंग टचची गरज आहे. KPL कुर्ला प्रीमियर लीगचं एक भव्य दिव्य असं आयोजन आणि आज संपूर्ण या कार्यक्रमासाठी देखील आपण सर्व YCC संघ इम्रान भाई आणि त्यांची संपूर्ण टीम खूप मोठं सहकार्य या क्रीडा स्पर्धेला लाभलंय. या बॉल देखील बॅटची एज घेतली गेली. फ्लाइंग कॅच पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला. वेल ट्राय साजिद, अच्छा ट्राय किया बट यहाँ पर कैच छूटा है. वेल ट्राय. चांगले प्रयत्न केले गेले बट कॅच आपण पाहिलं तर थोडी हातातून निसटताना पाहिली गेली आहे आणि स्कोर जरी पाहिलं तर ग्राफ थोडा आपण पाहिलं तर शांत होतोय. फिनिशिंग टचची गरज आहे. एक 70 रन्स जरी बनले तरी मॅच चांगल्या पद्धतीने ग्राफ वरती जाऊ शकतो. या बॉलवर देखील कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. शॉट ऑफ द मॅच. अली मार रहा है. प्रॉपर टायमिंग करत असताना कव्हरच्या वरून अगदी अली उर्फ बल्लू. वेल बैटिंग, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर अली का और रन 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ. 69 69 धावा झाले धाव फलकावरती. फायटिंग टार्गेट उभा केलंय. या बॉलवर देखील पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. गॅप मध्ये तिथे बॉल ट्रॅव्हल होईल. 1 रन कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न केला गेला स्ट्राइक एंडला आणि तिकडे बॅटर आउट. बॅटरला बाहेर जावं लागेल. रनआउटच्या रूपामध्ये इथे आपण पाहिलं तर बॅटरला बाहेर जावं लागतंय. अली यांना आणि रनआउटच्या रूपामध्ये आपण पाहिलं तर अलीला तिकडे बाहेर जावं लागलं. स्कोर कार्ड चांगल्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर ग्राफ थोडा आपण पाहिलं तर वरती जाताना पाहिलं गेला. चांगल्या पद्धतीने आज इकडे मॅच रंगतात आणि सर्व या परिसरातील खेळाडूंसाठी देखील एक आपण पाहिलं तर चांगलं प्लॅटफॉर्म. उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचं देखील तेवढंच सहकार्य राहिलं गेलं आहे आणि स्वतः वर्षाताई गायकवाड देखील इकडे उपस्थित राहिल्या होत्या. आज उत्तर मध्य मुंबईची आपण पाहिलं तर खासदार म्हणून एक मोठी जबाबदारी काल सेंट्रल रेल्वेचं देखील एक वेस्टर्न रेल्वेचा देखील विषय त्यांनी उचलून धरला होता आणि खूप चांगलं काम त्यांचं यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं आहे. अशा वर्षाताई गायकवाड स्वतः इकडे काल उपस्थित राहिल्या गेल्या. सुभाष भालेराव साहेब त्याचबरोबर आमचे जाफरबाई स्वतः या टुर्नामेंटसाठी इकडे उपस्थित राहिले आणि खूप सर्व त्यांचे उत्तर मध्य मुंबईचे आपण पाहिलं तर जिल्हा काँग्रेसचे कमिटीचे सर्व पदाधिकारी इकडे आवर्जून उपस्थित आहेत. खूप चांगलं सहकार्य त्यांनी या टुर्नामेंटला केलं आहे आणि आज सेकंड डे फायनल डेला पण आवर्जून वर्षाताईंचं इकडे स्वागत होणार आहे आणि त्यांचं देखील फायनल डेला उपस्थित असणार आहे. या बॉल देखील ऑफस्टिकला एक चांगली पिचिंग बट थांबवलं तिकडे बॅटरला. स्ट्राइक एंडला रोहन बाबर आहेत. रन्स पाहिलेत आतापर्यंत 70 धावा झाले धाव फलकावरती आणि शेवटचा बॉल आपण पाहिलं तर मला असं वाटतं पहिल्या इनिंगचा शिल्लक आहे. बघूयात कशा प्रकारे फिनिशिंग टच देईल. स्ट्राइक एंडला रोहन ऑफस्टिकला थोडी सफल झालेत. या बॉलवर देखील मात्र बीट केला गेला. थांबवलंय आणि लेग बाईटच्या रूपामध्ये आपण पाहिलं तर तिकडे रन मिळेल. सिंगल 71 झाला आणि 72चं टार्गेट आहे.
मॅचला जिंकण्याकरिता टीम KKR. गुड बॉलिंग KKR टीम, बट फायटिंग टार्गेट आहे. बघूयात कशा प्रकारे हा डाव रंगेल. दुसरा डाव पण तशा प्रकारे पाहायला मिळेल का. पाहू शकतो आपलं हे मॅचचं शेड्यूल आणि त्याचबरोबर वर्षाताई गायकवाड यांचं देखील आपण पाहिलं तर मुख्य बॅनर. त्याचबरोबर आमचे सुभाषजी भालेराव साहेब आणि स्वतः इम्रानभाई यांचा फोटो पाहतोय. आज KPL कुर्ला प्रीमियर लीग 11वं वर्ष आहे आणि 11वं वर्ष अगदी त्याच स्तरावर जाताना पाहायला मिळत आहे. खूप मोठं सहकार्य नक्कीच आपल्याला लाभलं गेलं आहे. वर्षाताई गायकवाड यांचं याच परिसरातील नवनिर्वाचित खासदार आहेत आणि पहिल्यांदाच लोकसभेमध्ये निवडून येत असताना खूप चांगलं काम त्यांनी पाहिलं गेलं. वडिलांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत असताना आज खूप चांगलं काम राजकारणात करतायत. उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या आपण पाहतो वर्षाताई गायकवाड आणि स्वतः उपस्थित होत्या. टार्गेट आहे 72 धावांचं. बघूया दुसरा डाव कसा रंगेल. आणि तशी मात्र दुसऱ्या डावाला सुरुवातीच्या मात्र कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे रोशन पाताडे जॉईन होतील. एक चांगली मॅच आहे. 72 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. थैंक यू सो मच सागर. 72 रन्स टू विन. एक आने वाला नया इनिंग हम देख पाएंगे. ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें, चलिए थोड़ा सा स्पीडअप रखे. तुरंत फील्डिंग लगाने का रिक्वेस्ट करूंगा. दोनों टीमों को मैदान पर आने के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा. एक तरफ हार्दिक ब्लास्टर और उनके खिलाफ अगर बात करें तो फिलहाल ये आखिरी मुकाबला KKR कुर्ला नाइट राइडर्स. दोनों टीमें अपना एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कॉम बॉक्स में भेज दे प्लीज़. दोन्ही टीमला विनंती आहे, आपला एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर जर कॉम्बॉक्स मध्ये आला नाही तर दोन्ही टीमला पेनल्टी लावली जाईल. अपनी दोनों टीमों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा KKR और हार्दिक ब्लास्टर प्लीज अपना एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेज दे. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछले मैच में भी जैसे हमने देखा था 71 रन डिफेंड किए हैं हार्दिक ब्लास्टर ने और इस मुकाबले को लेकर अब 72 रन उन्हें डिफेंड करने हैं. लेकिन दूसरी तरफ KKR को 72 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए. ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं. 9 रन प्रति ओवर की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है. लेकिन डर यह है कि पिछले मैच में हार्दिक ब्लास्टर ने 71 रन जो है वो डिफेंड कर लिए है. तो इस मुकाबले में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने के लिए फिर से एक बार आपको लेकर चलूंगा इस कुर्ला के नेहरू नगर के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान की तरफ. कुर्ला प्रीमियर लीग 2025 सीजन 11 का ये दूसरा दिन, आखिरी मुकाबला, आखिरी इनिंग, आखिरी 8 ओवर का ये खेल मैदान के अंदर शुरू होगा. थोड़ी देर में आज आखिरी मैच की ये सेकेंड इनिंग शुरू होती हुई आपको नजर आएगी. 8 ओवर का मुकाबला है और 72 रनों की आवश्यकता. आपण इकडे जर पाहिलं तर सातत्यपूर्ण चर्चा होत राहील आपल्या उत्तर मध्य मुंबईच्या कार्यसम्राट, कार्यसक्षम, कार्यतत्पर, सेवाभावी आणि कार्यकुशल नवनिर्वाचित खासदार ज्यांची नुकतीच नियुक्ती झाली आहे या उत्तर मध्य मुंबईच्या खासदारपदी. अगदी आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत, अर्थातच सन्माननीय कार्यसम्राट खासदार एकनाथरावजी गायकवाड साहेबांच्या पावलावर पाऊल ठेवत ताई कित्येक वर्ष या संपूर्ण मुंबई परिसरात, या अगोदर आपण जर पाहिलं तर धारावी मतदारसंघातून ताईंनी 4 वेळा आमदार पद पूर्ण केलं आणि तदनंतर आपण जर पाहिलं तर शालेय शिक्षण मंत्री पदाचाही कारभार त्यांनी सांभाळला. आणि त्याचबरोबर सामन्याची सुरुवात, पहिला चेंडू इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर डाऊन द लेग साइड आणि व्हाईट बॉलचा इशारा. सातत्यपूर्ण मात्र इथे चर्चा होती. सुभाषजी भालेराव साहेबांचा खूप चांगला सपोर्ट राहिला या स्पर्धेसाठी. ताई काल स्वतः इथे मात्र उपस्थित राहिल्या आणि त्याचबरोबर जाफर हुसेन लोहार साहेबांचं सुद्धा खूप मोठं योगदान या स्पर्धेसाठी. ते सुद्धा इथे दुपारच्या सत्रामध्ये उपस्थित राहिले होते, या स्पर्धेचा, या मॅचचा आनंद घेत होते. पहिल्या चेंडूवर वाईड आला आणि दुसरा बॉल मात्र हाफ ट्रॅकर होता. शॉर्ट टर्म पुल केलाय. फाईन लेगच्या क्षेत्रामधून मात्र 4 धावा मिळतील. सुरुवात झाली आहे ओमकार सावंतच्या गोलंदाजीची आणि तिथून मात्र फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये आसिफ लेफ्टी आणि त्याच्या सोबत मात्र साजिद बमाय, साजिद बुम. काय नाव आहेत या खेळाडूंची. मगाशी आपण बमायला बघितलं, इथे मात्र साजिद बुम आपण बघतोय. आसिफ लेफ्टी आपण पाहू शकाल.
चिट्टूला आपण कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं होतं. आणि साजिद बुमबुम पुन्हा एकदा मात्र पुल करायचा प्रयत्न तिकडे केला गेला. शॉट स्क्वेअर लेग मधून मात्र फिल्डर कडून मिस्टेक होती. पाठीमागे मात्र बॅकअप आहे. एक सिंगल तिकडे मात्र घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सातत्यपूर्ण मात्र इकडे हा सामना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी वाढताना आपल्याला बघायला मिळते. आजच्या सत्रातली मात्र आजच्या दिवसातली मात्र ही शेवटची मॅच असेल. परंतु उद्याच्या सकाळच्या सत्रामध्ये सातत्यपूर्ण आपण स्पर्धा पाहणार आहोत. 26 एप्रिल शनिवारचा दिवस आरवी अँड मन्ना 11 वर्सेस राजेश 11 असा उद्याच्या सकाळच्या सत्रातला पहिला सामना आहे. मी दोन्ही टीमला रिक्वेस्ट करेन बरोबर 8:15 वाजता आपण आपली उपस्थिती मैदानावर दाखवायची. बरोबर 8:30 ला सामना सुरू केला जाईल. ओमकार सावंत पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हर पिच बॉल बॅटची घेतली कडा आणि फलंदाजाला शिकवलाय धडा. मिळाली ओमकारला सफलता. प्रॉपर कनेक्शन नव्हतं. बॅटची आउटसाइड एज घेऊन मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये हा बॉल आणि इथे मात्र फलंदाज साजिद बुम बुम होतोय मैदानातून गुम. विकेटचं पतन. खेळाडू बाद. जिल्हा उपाध्यक्ष अब्दुल कलाम शेख, त्याचबरोबर कार्यकारी अध्यक्ष ब्लॉक नंबर 169 जाफर हुसेन लोहार साहेब, त्याचबरोबर उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी ताईंच्या नेतृत्वाखाली या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आपण सातत्यपूर्ण चालू असलेली ही स्पर्धा गेली 2 दिवस अनुभवतोय. खूप चांगला सपोर्ट राहिला सुभाजी भालेराव साहेबांचा या स्पर्धेसाठी आणि ताईंचंही खूप मात्र मोठं योगदान या स्पर्धेसाठी आहे. काल त्यांच्या उद्घाटनीय सोहळ्याप्रसंगी उपस्थित असताना नक्कीच इथे मात्र इम्पॅक्ट प्लेअर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. शिबू पुन्हा एकदा लेग कटर होता. मिडल ऑफ द स्टंप वरून पिचिंग केल्यानंतर मात्र बॉलला बाहेर घेऊन गेले. ओमकार सावंत एक चांगली गोलंदाजी करतोय. सकाळच्या सत्रापासून आज संपूर्ण दिवसभर प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. ओमकार सावंतने सुद्धा मागील मॅच मध्ये प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड सुद्धा त्याला दिला गेला होता आणि एक चांगलं गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक सादर करतोय सकाळच्या सत्रापासून. दोन्हीच्या दोन्ही मॅचेस जिंकणारा संघ आहे हार्दिक ब्लास्टर. तर कुर्ला नाईट रायडर्स साठी मात्र आता एक प्रतिष्ठेची एक अस्तित्वाची लढाई आहे. आणखीन एक डॉट बॉल, आणखीन एक निर्धाव चेंडू. चांगल्या लाईन आणि लेंथ सोबत केली जाणारी गोलंदाजी आपण बघतोय. ओमकार सावंत असेल, ओमकार देसाई असेल, त्याचबरोबर आसिफला आपण बघतोय मगासपासून KKR साठी खेळत असताना त्याने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली आहे सकाळच्या सत्रापासून. परंतु सध्या तो मैदानात बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. 5 चेंडूंचा खेळ पूर्ण होतोय पहिल्या षटकातून. शेवटचा बॉल ओमकार सावंतच्या ओव्हर मधला. या वेळेला मात्र थोडासा स्लोअर वन, गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं गेलं होतं आणि पंच मात्र त्या ठिकाणी आपले दोन्ही हात जमिनीला समांतर करतायत. इकडे मात्र पंच लागू करतायत तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 अर्थात स्वैर चेंडूची घोषणा. अवांतर धावेत वाढ होते, अतिरिक्त धावा येत आहेत, धावफलकावर एक्स्ट्रा रन्स मिळत आहेत. आणि यावेळेला चांगला बॉल पुन्हा एकदा मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज ओमकार सावंत. डॉट बॉल आलाय. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि मगाशी जसं मात्र गोलंदाजीच्या जीवावरती मॅच जिंकली गेली तसाच मात्र काहीसा प्रयत्न मात्र यावेळेला सुरू आहे. 7 धावा पहिल्या षटकातून. 1 विकेट आली आहे, ती मात्र फलंदाज साजिद बुमबुमची. येणाऱ्या मात्र 7 ओव्हरमध्ये जसे या 7 धावा आल्या तर तिथून पुढे मात्र आपण जर पाहिलं तर जिंकण्यासाठी ज्या पद्धतीचं मात्र 72 धावांचं आवाहन आहे, 65 धावा अजून बनवायचे आहेत येणाऱ्या 7 ओव्हर्समध्ये. ओमकार देसाईला तुम्ही इन ॲक्शन पाहू शकाल या कुर्ला प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. मुख्तार कुरेशीला आपण बघतोय, प्रदीप बडे, त्याचबरोबर ओमकार सावंत सारखा एक नावाजलेला गोलंदाज तिकडे तुम्हाला बघायला मिळेल. आसिफ लेफ्टी मात्र त्या ठिकाणी आपण बघतोय. इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघील तर 65 धावांच्या पाठलागाला मात्र अजूनही सुरुवात झालेली आपण बघतोय. त्यामध्ये पहिल्या ओव्हरमधून 7 धावा आल्या, 65ची गरज आहे येणाऱ्या 7 ओव्हरमध्ये. आता मुजीबला संधी दिली गेली आहे ओव्हर नंबर 2 मध्ये. मुजीबने सुद्धा चांगलं गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलंय पहिल्या दोन्ही मॅचेसमध्ये. पुन्हा एकदा मात्र बॅट अँड पॅड मधून निघतोय चेंडू, सरळ जाईल तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा मात्र नवीन ओव्हरची सुरुवात सुद्धा डॉट बॉलने झाली आहे. प्रत्येक येणारा डॉट बॉल हा फलंदाजांवरचा प्रेशर आणि प्रेशर वाढवत जाईल. चांगली फिल्डिंग सजवण्याचं काम तिकडे मात्र ओमकार करतायत. मगाशी सुद्धा चांगले जाळ रचले होते त्या ठिकाणी, मात्र ट्रॅप सजवले होते खेळाडूंसाठी.
स्विंग अँड मिस. इथे मात्र टेक्निक आणि टायमिंगचा कोणताही ताळमेळ मात्र होत नाहीये. फलंदाजांकडून मात्र सातत्यपूर्ण बॅट भिरकावल्या जात आहेत, परंतु रन्स येत नाहीयेत. कुर्ला नाईट रायडर्सची स्थिती सध्या या स्पर्धेमध्ये बघायची झाली तर थोडीशी बिकट आहे. एका बाजूला दोन्ही मॅचेस जिंकलेला संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दोन्ही मॅच मध्ये पराभूत ठरलेला संघ आहे कुर्ला नाईट रायडर्स. या स्पर्धेमध्ये मात्र चुकी केली, या वेळेला मिस्टेक झाली अलीकडून. आणि चौकार, हा नशिबाचा चौकार तिकडे मात्र मिळतोय KKR ला. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या लॉंग स्टॉप रिजन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाताना 4 धावा आणि संघाची धावसंख्या मात्र आता पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते ती 11 या धावसंख्येवर. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मात्र मार्गस्थ आहे. प्रेक्षकांची उत्स्फूर्त गर्दी, तुडुंब अशी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळेल मैदानावर. अचूक टप्पा, अचूक लाईन, अचूक लेंथ सोबत केली जाणारी गोलंदाजी आपण बघतोय. आसिफ आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं ते अगोदर ओमकार सावंत आणि सध्या मुजीब आहे, ओमकार देसाई आहे, ओमकार सावंत आहे. आणि सातत्यपूर्ण असं वाटतं की मागच्या बॉलचा ऍक्शन रिप्ले पाहतोय की काय. सर्वच्या सर्व बॉल सारख्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न तिकडे केला गेलाय. अगदी फलंदाजाचा अंदाधुंद कारभार मैदानाच्या आतमध्ये सुरू असलेला आपल्याला बघायला मिळतोय. बॉलवर कोणतीही नजर नाहीये, कोणतेही टायमिंग करत नाहीये, कोणत्याही टेक्निकचा वापर तिकडे केला जात नाहीये, फक्त बॅट भिरकावली जाते. आणि आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 4 डॉट बॉल आलेत आणि एक नशिबाचा चौकार, असे 5 चेंडू पूर्ण. शेवटचा बॉल आणि इथे मात्र कनेक्शन प्रॉपर नव्हतं. ओमकार येतोय बॉल खाली आणि पकडला जातोय, झेल समाप्त होईल फलंदाजाचा खेळ. इथे मात्र आसिफ लेफ्टी बॅक टू दी पव्हिलियन. दुसरा धक्का KKR ला. ही मॅच मात्र मला वाटतं जर पराभूत ठरले तर या स्पर्धेतला त्यांचा प्रवास जो आहे तो आज इथेच थांबणार आहे. कारण 2 मॅचेस आतापर्यंत KKR खेळली आहे आणि दोन्ही मॅचेसमध्ये मात्र पराभवाचा सामना त्यांना करावा लागलाय. तर ही मॅच त्यांच्यासाठी मात्र अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे आणि सातत्यपूर्ण चर्चा होत राहील ती मात्र सन्माननीय वर्षाताई गायकवाड यांची. या स्पर्धेला मात्र त्यांचा खूप मोठा योगदान, खूप चांगला सपोर्ट सुभाषजी भालेराव साहेब. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर उत्तर मध्य मुंबईचे सन्माननीय जिल्हा उपाध्यक्ष अब्दुल कलाम शेख आणि त्याचबरोबर कार्यकारी अध्यक्ष ब्लॉक नंबर 169 जाफर हुसेन लोहार साहेब, त्यांनी सुद्धा मात्र या स्पर्धेचा आनंद घेतला. संध्याकाळच्या दुपारच्या सत्रामधून आमच्या कॉम्बॉक्समध्ये बसून अगदी कॉमेंट्री सोबत चालू असलेली मॅच ते पाहत होते आणि अधिकाधिक माहिती सुद्धा आम्हाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून, खेळाडूंच्या माध्यमातून दिली जात होती. पुन्हा एकदा ओमकार सावंत, या वेळेला मात्र बॅटची लीडिंग एज आणि ज्योतिरामच्या हातामध्ये एक सहज सोपा सुरेख असा झेल, विकेटचं पतन, खेळाडू बाद. जर समोर मोठ्या धावा आहेत तर बॅटिंग युनिट चांगलं काम करतंय, जर धावा कमी बनल्यात तर बॉलिंग युनिट काम करतंय. दोन्ही मॅचेसमध्ये, मागील दोन्ही मॅचेस जर आपण पाहिल्या, सध्या ही हार्दिक ब्लास्टरची 3री मॅच आहे आणि 3ऱ्या मॅचमध्ये आपण जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा धावा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न तिकडे केला जातोय आणि बॅक टू बॅक विकेट्स पटकावले जात आहेत. ओमकार सावंत असेल, मुजीब असेल, ओमकार देसाई असेल, ज्योतिरामने सुद्धा गोलंदाजी केली आहे, त्याचाही खूप चांगला परफॉर्मन्स राहिला. बॉलिंगच्या माध्यमातून चांगली फिल्डिंगही त्याने केली आहे. राजेश इलेव्हनकडे आपण जर पाहिलं तर 4 लेफ्टी गोलंदाज आहेत, 4 डावकुरे हाताचे गोलंदाज आहेत. तर इथे आपण जर पाहिलं तर मुजीब सारखे, ओमकार सारखे उजव्या हाताचे गोलंदाज आहेत, तितकीच चांगली कामगिरी करताना आणि इथे मात्र बघा जबरदस्त फिल्डिंग करतायत. बॅटिंग, बॉलिंग आणि फिल्डिंग तिन्ही क्षेत्रांमधून मात्र चांगली कामगिरी राहिली हार्दिक ब्लास्टरची आणि त्यामुळेच की काय इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर दोन्ही मॅचेस जिंकलेला संघ ठरतोय. कुर्ला नाईट रायडर्स मात्र आज मोठा संघर्ष त्यांच्याही पदरी पडताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. भाईजान वॉरियर्सने तरी मधल्यामध्ये एक मॅच जिंकली, परंतु इथे कुर्ला नाईट रायडर्सच्या खांद्यावरती आता मात्र एक मोठं बर्डन आहे, मोठा प्रेशर आहे. फलंदाज सातत्यपूर्ण धावाच्या प्रयत्नामध्ये 11 आणि 1 12 टोटल स्कोर कार्डवरती मात्र 3 गड्यांच्या मोबदल्यात KKR कुर्ला नाईट रायडर्स, कुर्ला प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून खेळणारी टीम आपण बघतोय. फिलहाल मुकीम भाई भी मैदान के अंदर है जो कि ओनर है टीम के. इस बार व्हाइट बॉल का इशारा था, अंपायर द्वारा एक्स्ट्रा रन्स मिलेंगे. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अभी भी 59 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए.
एक बड़ा ओवर जो जरूरी है इस बार केकेआर को, अगर इस प्रतियोगिता में अपना स्थान कायम रखना है तो यह मुकाबला जीतना उनके लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद, इस बार अली फिर से एक बार शॉट थर्डमैन की तरफ फील्डर की भूमिका में थे। इस बार कोई गलती नहीं अली द्वारा, इसके पहले एक गलती की थी जहां पर नसीब का चौका मिला था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। तो मुकीम पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि कप्तान है, कप्तान पर जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन उनके साथ अगर बल्लेबाजी करने के लिए देखें तो वसीम बम्माए इस बार नटराज स्टाइल में आकर खेला है। बिल्कुल ये गैप में जाने वाली गेंद दिखाई दे रही है, रुकने का कोई मौका नहीं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार रन मिलेंगे 4। एक शानदार केपीएल चौका। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, आखिरी इनिंग, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पकड़ मजबूत करने की कोशिश वहां पर कर रहा है हार्दिक ब्लास्टर, लेकिन केकेआर भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। फाइट करेगी बिल्कुल आखिरी बॉल तक, आखिरी पल तक, आखिरी ओवर तक। लेकिन ओमकार सावंत, मुजीब, ओमकार देसाई, ज्योतिराम जैसे गेंदबाज आज इस टीम में मौजूद है जिन्होंने बिल्कुल बांधे रखा है बल्लेबाज को, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। अभी भी ओमकार की ओवर बाकी है, ज्योतिराम की गेंदबाजी बाकी है, मुजीब का एक ओवर, ओमकार सावंत इस बार दूसरा ओवर लेकर आए हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत अब यहां पर होती हुई, जहां पर अब तक 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 2 गेंदें बची है तीसरे ओवर की। फिलहाल स्कोर कार्ड 17 रनों पर, अभी भी 55 रनों की दरकार यह मुकाबला जीतने के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद, लेकिन फिर एक बार प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाया था। बहुत बेहतरीन तरीके से जज किया बॉल को और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। गेंदे हुई है 5। ओवर हो गए, पहले वाली डॉट थी शायद से, पहली वाली डॉट थी। ओवर, यस। तीन विकेटों का यहां पर अब तक नुकसान हो चुका है। फिलहाल वसीम बमाए और मुकीम जो कि टीम के कप्तान है, 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है फिलहाल 18 रन स्कोर कार्ड पर, और आने वाली 5 ओवर में यानी कि 30 गेंदों में और 54 रनों की आवश्यकता। 54 इन रिमेनिंग 30 बॉल्स, 30 चेंडू आणि 54 धावा। मुजीब फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर वसीम बमाए। पैरों पर टकराई थी गेंद, अपील की थी, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा सा डाउन द लेग साइड जाता हुआ नजर आ रहा था। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन वहां पर आसानी से मुकम्मल किए जाएंगे। लेग बाइस के तौर पर ये 2 रन मिलेंगे। अब दोनों बल्लेबाज जो है वो अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइट करना होगा। एक हाथ दूसरी बड़ी ओवर जो है वो जरूरी होगी, और साथ ही साथ सिंथेटिक बॉल के ओवर में जितने ज्यादा से ज्यादा रन ले पाए वो कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल सटीक यॉर्कर, इस बार बैट पटकाने का मौका मिला वहां पर गेंदबाज मुजीब को, सटीक यॉर्कर के साथ 1 रन लिया गया। इकतीस रन फिलहाल, 21 रन, माफ करें 21 रन, 21 बने, 51 की आवश्यकता है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और इस बार पल्लू स्कूप करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा था, लेकिन मुकीम भाई को पता नहीं चला गेंद गई कहां, शरीर में लगी, और उसके बाद जैसे कि हम देख रहे थे रन लेने का मौका नहीं मिला। डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से आप सीधा प्रसारण देख पाएंगे आपके मोबाइल पर इस पूरी प्रतियोगिता का, सारी जानकारी भी वहां पर आपको मिलती रहेगी।
हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे को स्पॉन्सर्स, उनके एडवर्टाइज भी आप में बीचों बीच देखते रहेंगे। और इस बार भी अपील की लेकिन वो नकारी अंपायर अमित गुलतकर जी ने लेग बाइस का इशारा दर्शाया। अपील लेग बिफोर विकेट के लिए हुई लेकिन अंपायर का निर्णय आया लेग बाइस का। तो और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा टीम के स्कोर कार्ड के साथ और अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 50 रनों की दरकार। चौथे ओवर की अब 4 गेंदें शेष, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें शेष, लास्ट 2 बॉल्स टू गो। और यहां पर जड़ में डाली गई, फिर से एक बार खोद कर निकाला वसीम बमाए ने लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर तैनात, सिंगल लेने का मौका मिलेगा। कुर्ला नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो फिलहाल उनकी परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी संकट में अभी भी टीम। अभी भी 4 ओवर का खेल इसके बाद बाकी है लेकिन स्कोर उतनी अच्छी स्थिति में नहीं माना जा रहा है। जैसे फिलहाल हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड पर 23 रन। लेकिन मुकीम भाई पूरी कोशिश करेंगे आखिरी पल तक, कवर पॉइंट पर डीप में फील्डर इस बार, और एक सिंगल वहां पर लिया गया। ओवर की होगी समाप्ति लेकिन उसके पहले दूसरा रन आता है या नहीं है देखना जरूरी है। तो एक ही रन पर संतुष्ट रहे और एक रन के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति। 24 रन, 6 रन प्रति ओवर की औसत के साथ अब बल्लेबाजी। 24 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 4 ओवर्स। अब आने वाली 24 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता और ये सिंथेटिक बॉल का ओवर लेकर आएंगे 5वें ओवर में। आधी गेंदे और दुगने रन, 24 बॉल्स टू गो एंड 48 टू विन। 24 चेंडू 48 धाबा आणि हा सिंथेटिक बॉलचा खेळ थोडंसं वेगळं काहीतरी या कुर्ला प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपल्याला अनुभवायला मिळतंय। सोपं नाही आहे सिंथेटिक बॉलने खेळणं आणि या सिंथेटिक बॉलच्या ओव्हरमध्ये सध्या आपण जर पाहिलं तर एक गोलंदाज असा आहे जो सातत्यपूर्ण हार्दिक ब्लास्टर कडून मात्र गोलंदाजी करत आलेला आहे या सिंथेटिक बॉलच्या ओव्हरमध्ये। अक्षय ठाकूर प्रत्येक मॅच मध्ये, मागील दोन्ही मॅचेस मध्ये सिंथेटिक बॉलची ओव्हर जर कोणी केली आहे तर त्या गोलंदाजाचं नाव आहे अक्षय ठाकूर। 5वी ओव्हर या मॅच मधली, या इनिंग मधली एक निर्णायक ओव्हर असू शकते कारण या मॅच मध्ये या सिंथेटिक बॉलला खूप महत्त्व दिलं गेलंय। या ओव्हर मधून तुम्ही जर 10 अधिक धावा बनवाल किंवा 10 धावा जरी बनवाल तरी तुम्हाला एक्स्ट्रा धावा त्याच्यावरती मिळणार आहेत। वो जो एक्स्ट्रा रन जो है वो लेने की कोशिश यहाँ पर अब करनी होगी कुर्ला नाइट राइडर्स को। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, आधी गेंदे दुगने रन है और जो फोकट का चंदन है वो घिसना पड़ेगा अभी इस ओवर में। वो जो आने वाले फ्री रन्स जो है वो लेने पड़ेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी। और यहाँ पर रनआउट का मौका अब थर्ड अंपायर के पास ये निर्णय आया है। चलिए देखते हैं क्या डिसीजन होगा हमारे टीवी अंपायर का। सुशांत मांजरेकर सर इसकी जांच करेंगे। सारे बच्चे लोग स्टेज से नीचे उतर, चलो सब लोग नीचे उतर जाओ। तो बिल्कुल नॉट आउट का इशारा आया अंपायर द्वारा, रन पूरे किए गए वहां पर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन वहां पर मिलेगा। पहली गेंद रन नहीं आया था, 2 गेंदें समाप्त हुई है। 4 गेंदों का खेल इस सिंथेटिक बॉल का ओवर का अभी भी शेष निर्णायक है। चलिए देखते हैं इस ओवर से कितने रन एक्स्ट्रा ले पाते हैं। 6 से 9 के बीच अगर रन आप बनाते हैं तो उतने के उतने ही मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा 10 बनाते हैं तो 5 एक्स्ट्रा, अगर 13 बनाते हैं तो 6 एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ नया नियम लेकर आई है ये टूर्नामेंट और वो एक्स्ट्रा अगर आपको मिलते हैं इस ओवर से तो थोड़े से मददगार साबित होंगे। फिलहाल फिर से एक बार राउंड स्टंप से एक तेज तर्रार गेंद थी, डीप में गई है, दूसरे रन की मांग और इस बार भी 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अब ये जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर ले चुकी है। 3 गेंदे और 3 रन अब तक इस सिंथेटिक बॉल के ओवर से आती हुई। अक्षय ठाकुर वर्सेस बमाए, फिर एक बार कट किया, फिर एक बार डीप में जाएगी। पहला रन तेजी से लेते हैं, देखिए वहां पर फिर एक बार दूसरे की कोशिश में थे वसीम, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ा। मुकीम भाई पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी।
अगर इस टूर्नामेंट में अपने टीम का स्थान कायम रखना है तो ये मुकाबला बिल्कुल एक अस्तित्व की लड़ाई है, डू और डाई, करो वा मरो इस बार। और बिल्कुल जड़ में फिर से एक बार यॉर्कर की गई, रन लेने का कोई मौका नहीं और एक डॉट बॉल वहां पर आएगी। टीम की इस 5वें ओवर की 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, आखिरी गेंद बची है। अब मुझे लगता है रन प्लस होंगे या माइनस होंगे ये देखना बहुत जरूरी है, आखिरी बॉल पर क्या होता है। अब फील्डिंग द्वारा भी रन रोकने की कोशिश करेंगे, भले ही गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है लेकिन फील्डर्स को भी अब रन रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि एक्स्ट्रा रन ना चले जाए। कट किया, बाहरी किनारा लिया और चौके की तरफ, फील्डर सजाया कहां, बॉल गई कहां। 4 रन यहां पर मिले, तो कुल मिलाकर इस ओवर से रन आए 8, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो है वही उतने ही मिलेंगे। 8 के 8 बिल्कुल अंकित किए जाएंगे स्कोर कार्ड पर और इस चौके के साथ अब स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 32 रन। 32 रन के बाद अब और 40 रनों की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए। आने वाली 3 ओवर में 18 गेंदें और 40 रनों की आवश्यकता। चलिए थोड़ा स्पीडअप रखिए गाइज, दोनों टीमों को दरख्वास्त की थोड़ा स्पीडअप रखिए। 6:30 बजकर जा चुके हैं, अंधेरा होने से पहले आपको मैच खत्म करना है। और ज्योतिराम के हाथों में ये अब 6वां ओवर, सिंथेटिक बॉल का ओवर अब समाप्त हो चुका है। 18 गेंदे 40 रन, मानो तो आसान मानो तो कठिन। इस बार पॉइंट के कवर पॉइंट के ऊपर से और इस बार फील्डर के भी ऊपर से, सुपर से भी ऊपर, ये शानदार शॉट वसीम बमाई के बैट से आता हुआ। 6 रन। छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। अब उम्मीद की किरणें जग चुकी है। फिर से एक बार अंदरूनी किनारा लिया, वहां पर अली भाई वहां पर बॉल को रोकेंगे। इसके पहले भी एक चौका 2 बार वैसे हमने देखा, सिंथेटिक बॉल के आखिरी बॉल पर भी उसी दिशा में बॉल गई थी और 4 रन वहां पर मिले थे, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन अली भाई द्वारा। 2 गेंदे और पहले बॉल पर छक्का लगाया था, इरादे जाहिर किए थे कि हमें भी यह मुकाबला जीतना है। पॉइंट की तरफ है, यहां पर थ्रो करने का प्रयास था लेकिन ओमकार ने अपने आप को रोका। 2 ओमकार है, एक ओमकार सावंत, एक ओमकार देसाई। दोनों ओमकार का एक अच्छा प्रदर्शन रहा पूरे दिन भर के लिए दोनों मैचों में। ये तीसरा मुकाबला अगर जीतती है तो बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगी अगले राउंड के लिए। और मुझे लगता है ये पहली टीम होगी जिन्होंने तीनों मुकाबले जीते हैं, लेकिन अब मुकाबला खत्म हुआ है नहीं। फिलहाल स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो 40 बने हैं, 32 की आवश्यकता है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। उड़ा दिया इस बार फाइन लेग की तरफ, फील्डर वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे लेकिन निकल जाएगी गेंद फील्डर के मस्तक पर दस्तक देते हुए। 1 बाउंड, 4 रन के लिए चौका। एक्स्ट्रा रन्स वहां पर आते हुए फिलहाल जैसे कि हम बात कर रहे थे, फिर से एक बार ज्योतिराम वर्सेस वसीम बमाई। कट करने का प्रयास था, इस बार थोड़ी सी राइज हुई डिलीवरी, हल्का सा उछाल मिला। एक लेंथ बॉल थी, कट करने के प्रयास में नाकामयाब रहे वहां पर वसीम बमाई। डॉट बॉल आएगी और 5 बॉल का खेल यहां पर समाप्त हुआ है ओवर नंबर 6 से। आखिरी बॉल लेकर
बॉलिंग मार्क पर ज्योतिराम, पुल किया, फ्लैट शॉट है और निकल जाएगी गेंद फिर से एक बार बाउंड्री लाइन की पार। उम्मीद की किरणें आई है केकेआर की वापसी अब इस मैच में हो सकती है। स्कोर बना है इस बार 50, बल्लेबाजी हो रही है झकास। अब आने वाली 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता होगी। वसीम बमाई जब तक मैदान के अंदर है, अब इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा बताना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। चलिए ज्यादा वक्त मत लीजिए प्लीज, ऑलरेडी 6:45 बजने आए। अब ओमकार देसाई के कंधों पर जिम्मेदारी होगी, 7वां ओवर लेकर आएंगे। 2 ओवर का खेल शेष है, 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता होगी। अभी तक तो ओमकार नहीं आए थे बॉलिंग के लिए, लेकिन अब ओमकार आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओमकार सावंत ने गेंदबाजी किया, अब ओमकार देवीदास देसाई, टेनिस क्रिकेट विश्व के जाने माने खिलाड़ी, सुपरस्टार, ब्रांड एम्बेसडर। और बबलू भाई की तरफ से बम्माई की हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम होगा। मुकीम भाई के लिए, लेकिन चौके छक्के लगने जरूरी है वैसे देखा जाए तो केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर की अगर इस प्रतियोगिता में उनको आगे बढ़ना है तो यह मैच जीतना उनके लिए बहुत अहम होगा, बहुत जरूरी होगा। और फिलहाल ओमकार देसाई, पटकी हुई गेंद, सवाल पूछा गया, बाउंसर किया, पटकी हुई गेंद को जवाब नहीं दे पाए इस बार मुकीम भाई। फिर से एक बार नीचे रही, इस बार वसीम बमाई स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है तो शायद वो इसे सोच रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आने वाले रन जो है वो बना सकता हूं। मुकीम भाई भी संघर्ष करते हुए नजर आए पूरी मैच के दरमियान और इस बार रनआउट के तौर पर उनके विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज तुरंत भेजे मैदान के अंदर। थोड़ा सा स्पीडअप रखिए मैच में, थोड़ा सा जल्दी आइए प्लीज, अंधेरा होते जा रहा है, 6:45 बज चुके हैं और कल बिल्कुल ठीक 8:30 बजे पहला मुकाबला होगा। 7:30 का दोनों टीमों को रिपोर्टिंग टाइम दिया जा चुका है। सुबह बिल्कुल 7:30 बजे आरबी एंड मन्ना 11 वर्सेस राजेश 11 के बीच पहला मुकाबला होगा और जो टीम लेट आएगी उसको पेनल्टी लगाई जाएगी या फिर कम ओवर का मैच खिलाया जाएगा। और इसी बीच बड़ी विकेट आई है, वसीम बमाई की भी विकेट्स बैक टू बैक, 1 brings 2, मिली ओमकार को बड़ी सफलता, महत्वपूर्ण विकेट। चलिए न्यू बैटर जल्दी भेजिए प्लीज, केकेआर थोड़ा सा जल्दी आइए। पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश वहां पर ओमकार देसाई द्वारा, 2 विकेटें लगातार आई है, एक रनआउट के तौर पर, एक कैच आउट के तौर पर। फिलहाल ओमकार का जो अनुभव है वो यहां पर काम आ रहा है हार्दिक ब्लास्टर के लिए। नई बैटर मैदान के अंदर आते हुए हम देख पाएंगे नदीम भाई को। एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज ओमकार देवीदास देसाई का। हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट तो रही है, लेकिन यहां पर बॉल को घुमाने में भी बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है आज का पूरे दिन भर में, दोनों मैचों में। एक मैच में तो विकेट की हैट्रिक ले ली, लगातार 4 विकेटें चटकाई, लेकिन इस बार टीम के जीत की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है ओमकार देसाई ने। ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया, डीप में फील्डर तैनात किया, लेकिन खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, 4 रन वहां पर मिलेंगे। और जब जब चौके छक्के लग रहे हैं ना, वहां पर केकेआर की डगआउट में उत्साह का वातावरण आपको देखने मिलेगा। अभी भी उम्मीदें छोड़ी नहीं है, 18 रन की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। और गेंदें बची है इस ओवर की, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, तो 8 गेंदें बची है और 8 गेंदों में 18 रन।
और इस बार लेग ब्रेक बाईं हाथ के बल्लेबाज के लिए, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकाला गेंद को। और एक डॉट बॉल आएगी, 7 गेंदें अब 18 रन। दर्शकों को भी यहां पर उम्मीद है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये सवाल पड़ा हुआ है हर दर्शकों को। अगर हार्दिक ब्लास्टर जीती है तो तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और उसी के साथ ही साथ फील्डर देखिए वहां पर गलतियां करते हुए, ये 4 रन और फील्डर की गलती द्वारा। और इस 14 रन के साथ जैसे कि हमने देखा अब आने वाली 6 गेंदें शेष है। अब कौन करेगा ये आखिरी ओवर, किसके कंधों पर सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी? मुझे लगता है ज्योतिराम, एक ही विकल्प बचा है उनके पास। 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। एक तरफ केकेआर जो यहां पर अपने टीम के अस्तित्व की लड़ाई खेल रही है, और दूसरी तरफ हार्दिक ब्लास्टर ये राउंड्स को जीतकर अगले राउंड में क्वालिफाई करने की कोशिश में, लगातार 3 मैच जीतकर। अब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? चलिए अब ज्योतिराम वर्सेस बल्लेबाजी के लिए फिलहाल मैदान के अंदर हम देख पाएंगे, एक तरफ शानू है और दूसरी तरफ नदीम। 2 चौके आए हैं नदीम के बल्ले से। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। ज्योतिराम आखिरी ओवर लेकर, एक निर्णायक ओवर होगा। 6 बॉल और 14 रन, केपीएल सीजन 11 का दूसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला। पटकी हुई गेंद, पहली गेंद हवा में, फील्डर इस बार बॉल के नीचे आने की कोशिश करते हुए, और इस बार कैच ड्रॉप जीवन दान बल्लेबाज को। लेकिन रन कितने मिलेंगे, 1 या 2, 2 या 1? 2 रन मिले पहली गेंद पर। तालियां बजती हुई, सीटियां बजती हुई, उत्साह का वातावरण वहां पर अब केकेआर के डगआउट में। 2 रन। अब आने वाली 5 गेंदों में 12 रन जरूरी होंगे ये मुकाबला जीतने के लिए। कंपल्सरी चेस, और फिर एक बार पुल किया और गेंद को मैदान से गुल किया। 6 रन, जबरदस्त फटका, जबरदस्त यशरोक, पूरी ताकत के साथ, बेहतरीन टाइमिंग, वाइडिश लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये 6। अब 4 गेंदें और 6 रन की आवश्यकता। अब वापसी हुई है यहां पर केकेआर की। तालियां बजती हुई केकेआर के लिए भी, कई सारे सपोर्टर्स आए हैं केकेआर के भी। एक बार जोरदार तालियां केकेआर के सपोर्टर्स द्वारा हो जाए। कमबैक कर चुकी है, तीसरा मुकाबला अगर जीतती है तो कुछ उम्मीदें वहां पर जिंदा रहेगी। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। अब मैच में जान डाली है इस बार इस छक्के ने। फिर से एक बार स्विंग एंड मिस। पिछले बॉल पर आए हुए 6 रन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, लेकिन इस बार डॉट बॉल। 3 बॉल 6 की आवश्यकता। शानू के बैट से 6 रन आए थे। अब शानू क्या करेंगे आने वाली 3 गेंदों में? एक हाथ दूसरा सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की सोचेंगे, या चौका छक्का लगाकर इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करके अपनी टीम को जीत दिलाने की सोचेंगे? क्या चल रहा है दिमाग में? इस बार फील्डर की दिशा में गई है गेंद, एक सिंगल आसानी से पूरा किया है, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। अब 2 बॉल और 2 बॉल में 5 रन की जरूरत। अब ये बॉल जो है वो इस मैच का निर्णायक बॉल होगा, और ध्यान में रखिए कंपलसरी चेस ये रूल है इस टूर्नामेंट का, तो 5 रन बनाना जरूरी होगा।
लीग मैच में कंपलसरी चेस और नॉकआउट राउंड में आपको एक सुपर ओवर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर आपको जीतना है, लीग स्टेज में अगर आप खेल रहे हैं तो आपको कंपलसरी चेस करने पड़ेंगे ये रन्स। निर्णायक गेंद और ये डॉट बॉल, रन लेने का प्रयास, वहां पर रन आउट का मौका, और इस बार बल्लेबाज आउट। शानू की विकेट यहां पर मिली है। नदीम नदीम आउट होकर वापस लौटे हैं। जल्दी बल्लेबाज भेजे प्लीज केकेआर। एक बॉल और 5 रन। अब छक्का मारने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है केकेआर के पास। कुछ पल के लिए ऐसा लगा था कि ये 6 रन जो है वो आसानी से बना लेंगे, लेकिन फिर से एक बार ज्योतिराम में कमबैक करके दिलाया अपनी टीम को। मैच की आखिरी गेंद, आज के दिन की आखिरी गेंद, एक निर्णायक गेंद। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। गेंदबाज या बल्लेबाज, बैट या बॉल, केकेआर या हार्दिक ब्लास्टर्स। अब सभी दर्शक खड़े हो चुके हैं आखिरी बॉल को लेकर। सबकी नजरें मैदान की तरफ। ये गेंद छोड़ दी, फिर से एक बार बल्लेबाज ने रोका, इसके पहले गेंदबाज ने रोका। प्रेशर प्रेशर और ये प्रेशर आपको देखने मिलेगा मैदान पर। चलिए स्पीड अप लीजिए प्लीज। बिल्कुल एक निमंत्रण दिया था, लेकिन उस निमंत्रण का स्वीकार नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है जो वक्त आपको दिया गया था वो वक्त आप गवा चुके हैं। जो मौका आपको दिया गया था वो मौका अपने हाथ से गवा दिया है। अब आने वाली गेंद पर सबकी नजरें हैं। मैच की आखिरी गेंद, एक बार जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए। और इस गेंद पर उड़ा दिया हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और कुर्ला नाइट राइडर्स जीत चुकी है यह मुकाबला। व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस। जबरदस्त मैच यहां पर जीत ली है कुर्ला नाइट राइडर्स ने। एक बॉल 5 की जरूरत थी, आखिरी बॉल पर शानू के बैट से 6 रन, और ये विजयी छक्का जड़ते हुए इस आज के दूसरे दिन की हुई समाप्ति, और केकेआर ने जीत लिया यह आखिरी मुकाबला। तो आइए राजेश भाई, हम प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहां पर देकर आखिरी दिन यहां जो है वो पूरा करेंगे। दूसरा दिन, और दूसरे दिन में एक शानदार मुकाबला यहां पर देखने मिला। एक अच्छी फाइट हुई दोनों टीमों के बीच, बिल्कुल आखिरी बॉल तक ये मैच चला गया था, और जीतने की पूरी उम्मीदें वहां पर बनाई थी, और उस उम्मीद पर खरे उतरे, वो कोशिश की और कोशिश को मिली सफलता। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है अदनान, जिन्होंने 3 विकेटें चटकाई, और साथ ही साथ इस मैच में कमबैक करके जिन्होंने दिया केकेआर को, उस बल्लेबाज का नाम है वसीम बमाए। 15 गेंदे 27 रन, और सही तौर पर आज वसीम बमाई ने जो बल्लेबाजी की है उसी के कारण आज केकेआर ने वापसी की इस मैच में। तो मैं फिर से एक बार वसीम बमाई के लिए जोरदार तालियां बजाने की रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से।
को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ अदनान जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मुझे लगता है पिछले मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है वो भी दिया जाएगा। ओमकार सावंत को भी मैं बुलाना चाहूंगा, हार्दिक ब्लास्टर के ओमकार सावंत, और वसीम बमाई को अलकमा के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच का ये अवार्ड दिया जाएगा। अलकमा भाई आइए, आपके शुभ तो ये अवार्ड दिया जाएगा वसीम बमाई को। 15 गेंदे 27 रन बनाए थे। और साथ ही साथ पिछले मैच में हार्दिक ब्लास्टर के ओमकार सावंत, उनका भी ये पिछले मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है वो देकर हम सम्मानित करेंगे। पूरा आज काफिला जो है वो वसीम बमाई के पीछे, एक बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज किया है वसीम बमाई ने। एक बार जोरदार तालियां वसीम बमाई के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बमाई एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। चलिए अब बिल्कुल इस आज के दूसरे दिन की समाप्ति हुई है, लेकिन कल बिल्कुल 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे दोनों टीमों को रिक्वेस्ट करना जरूरी समझता हूं कि आप दोनों टीमें, ओमकार सावंत आइए। ओमकार सावंत, आपल्याला विनंती असेल आपण सुद्धा या, आपल्याला सुद्धा सामनावीराचा मागील मॅचचा पुरस्कार दिला जाणार आहे। और कल सुबह ठीक 7:30 बजे रिपोर्टिंग करने की दरख्वास्त होगी आरवी एंड मन्ना 11 वर्सेस राजेश 11 दोनों टीमों को। बिल्कुल 8:30 बजे पहला मुकाबला कल शुरू किया जाएगा। और आज के दिन के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट। थैंक यू।